बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी विल डिस्कस नॉन स्टैकोमेटिक डिफेक्ट। ये डिफेक्ट अगर क्रिएट हो जाए क्रिस्टल में तो ये क्रिस्टल की स्टैकोमेट्री को चेंज कर देते हैं। यानी डिफेक्ट क्रिएट होने से पहले और डिफेक्ट क्रिएट होने के बाद क्रिस्टल की स्टैकोमेट्री सेम नहीं रहती। ड्यू टू नॉन स्टैकोमेटिक डिफेक्ट कैटायन एंड एनायंस आर नॉट इन स्टैकोमेट्रिक रेशो एज गिवन इन केमिकल फार्मूला। यानी जो स्टैकोमेट्रिक रेशो केमिकल फार्मूला में होती है नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट के बाद वो वैसी नहीं रहती। द नंबर ऑफ कैटायंस विल नॉट रिफ्लेक्ट एज स्टेटेड इन देयर केमिकल फार्मूला। लेकिन कंपाउंड फिर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है ऑल दो कैटायन और एनायन की रेशो जेन्युइन नहीं होती। यानी कैटायन और एनायन की जो रेशो केमिकल फार्मूला में रिफ्लेक्ट होती है वो एक्चुअली नहीं होती डिफेक्ट होने की वजह से। लेकिन क्रिस्टल फिर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं। इसको हम अभी डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये देखें मैंगनीज ऑक्साइड, इसमें यहाँ पर MnO2 होना चाहिए, लेकिन डिफेक्ट की वजह से ये रेशो 2 से कम होके 1.95 हो जाती है। टाइटेनियम ऑक्साइड, ये टाइटेनियम और ऑक्सीजन की रेशो 1/1 होती है, लेकिन डिफेक्ट की वजह से ये ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट हमने लिख दिया एक्स मीन दिस वैल्यू मे बी 0.85 to 1.81। आयरन ऑक्साइड, ये रेशो 1/1 की नहीं रहती बल्कि 0.84 रेशो 1 हो जाती है। सिमिलरली इन आयरन ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड आयरन सल्फाइड लाइक दिस। नो नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट्स मे बी मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मेटल एक्सेस डिफेक्ट। जैसा कि नाम से जाहिर है इसमें कैटाइन की रेशो एनाइन से बढ़ जाती है। अब कैटाइन की रेशो एनाइन से बढ़ने का मतलब है या तो कैटाइन ज़्यादा आ जाते हैं या एनाइन रिमूव हो जाते हैं। इट मीन मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स आर ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैटाइन्स ओवर एनाइन। यानी कैटाइन एक्सेस में आ जाते हैं। अब कैटाइन एक्सेस में दो तरह से आ सकते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स आर क्रिएटेड ड्यू टू टू वे, आइदर ड्यू टू रिमूवल ऑफ एनाइन और ड्यू टू एडिशन ऑफ कैटाइन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू रिमूवल ऑफ एनाइन। दे आर आल्सो कॉल्ड एनाइनिक वेकेंसी डिफेक्ट। तो समटाइम एनाइन इज मिसिंग। अगर कोई एनाइन रिमूव हो जाए, एक या एक से ज़्यादा एनाइंस अगर क्रिस्टल से रिमूव हो जाए तो एनाइन की तादाद कम हो गई, कैटाइन की उतनी ही है। प्रैक्टिकली कैटाइन की तादाद एनाइन से इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज ए टाइप ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और जो एनाइन रिमूव हुए हैं उनकी जगह इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसलिए हमने कहा था कि इलेक्ट्रिकली क्रिस्टल फिर भी न्यूट्रल ही रहेगा। ये जो पॉइंट हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल रिमेन सेम, ये बट कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये इस वजह से है कि जितने एनाइन रिमूव होते हैं उनकी जगह इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसलिए नेगेटिव चार्ज अफेक्ट नहीं होता, नेगेटिव चार्ज उतना ही रहता है जितना पहले था। ये देखिएगा, ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यहां से कैटाइन रिमूव हुआ, सॉरी यहां से एनाइन रिमूव हुआ, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इलेक्ट्रॉन ने चार्ज को बैलेंस कर दिया, लेकिन बहरहाल एनाइन अपनी जगह पे नहीं है। अब नंबर ऑफ कैटाइन नंबर ऑफ एनाइन से ज़्यादा है। लेफ्ट साइड पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैटाइन। तो लेफ्ट साइड पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ड्यू टू एडिशन ऑफ कैटाइन। यहां पर एक एक्स्ट्रा कैटाइन आ गया इंटरस्टाइस में, और इस कैटाइन के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहां कहीं इंटरस्टाइस में आ जाएंगे। और दूसरी साइड पर है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू रिमूवल ऑफ एनाइन। जब एनाइन रिमूव होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन रिप्लेस कर देगा।
ये देखें, यहाँ से एनायन रिमूव हुआ, एनायन की जगह इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, इट इज कॉल्ड एफ सेंटर। एफ वर्ड है फॉब, दैट इज फॉर कलर, फॉब सेंटर। ये देखें, सोडियम क्लोराइड में अगर क्लोराइड आयन रिमूव हो जाए तो क्लोराइड आयन की जगह इलेक्ट्रॉन आके चार्ज को बैलेंस कर देगा, बट वैकेंसी विल बी देयर। अब नंबर ऑफ सोडियम आयन आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन, देयरफॉर देयर इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, बट चार्ज इज न्यूट्रल। तो this vacancy where electron is accommodated, this vacancy is called fob center, F center. Again, this is metal excess defect due to addition of cation, and this is metal excess defect due to removal of anion. Space occupied by electron is called F center, F for fob, and fob mean color, F center mean color center. ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दिस इज एक्चुअली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी चीज में होते हैं वो चीज पैरामैग्नेटिक बन जाती है। इट मींस इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से नो क्रिस्टल हैज बिकम पैरामैग्नेटिक। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो देयर इज कलर्स आर क्रिएटेड। ये जो यानी अब एक तो इसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आ गया, दूसरा ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से कलर क्रिएट होंगे। सोडियम क्लोराइड वाइट कलर में है अगर बिल्कुल प्योर हो, लेकिन जूं जूं उसमें डिफेक्ट क्रिएट होते जाएंगे उसका कलर चेंज होता जाएगा, येलो कलर देगा सोडियम क्लोराइड। तो येलो कलर ऑफ सोडियम क्लोराइड इज ड्यू टू इम्प्योरिटीज। अगर आपको कहीं येलो कलर का सोडियम क्लोराइड नजर आए तो इट मीन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। Unpaired electron in crystal is responsible for paramagnetic, and unpaired electron is responsible for color. Intensity of color and intensity of paramagnetism directly depends on number of unpaired electron. Intensity of color and intensity of paramagnetism directly depends on नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने डिफेक्ट ज़्यादा क्रिएट होंगे उतना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, उतना ही पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा और कलर ज़्यादा इंटेंस होगा। और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ये हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि परफेक्ट क्रिस्टल, अगर आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल परफेक्ट है तो वो नॉन कंडक्टर होगा, लेकिन डिफेक्ट्स की वजह से दैट विल बी कन्वर्टेड टू वीक कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। अब इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से नो द क्रिस्टल विल बी बिकम एन टाइप सेमी कंडक्टर। परफेक्ट आयनिक कंपाउंड हैविंग नो डिफेक्ट, परफेक्ट आयनिक कंपाउंड का मतलब है द कंपाउंड हैविंग नो डिफेक्ट। परफेक्ट आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। और क्यों नॉन कंडक्टर होते हैं? क्योंकि इसमें कैटायंस और एनायंस आर स्ट्रांगली हेल्ड विद ईच अदर, देयर इज नो मोबिलिटी, बट व्हेन डिफेक्ट्स विल बी क्रिएटेड दे विल बिकम वीक कंडक्टर और सेमी कंडक्टर, एंड कलर विल बी produced there. Therefore the center where electron is present is called F center, or fob center, that is called color center. अब ये fob center F center होता क्या है? The F center electron is responsible for colors. सोडियम क्लोराइड वाइट कलर में होता है, but due to defects when it is heated it gives yellow color. अब येलो कलर हीट करने से क्यों आता है? जब हम सोडियम क्लोराइड को हीट करते हैं in presence of sodium vapor, some chloride ions are removed. जब आप सोडियम क्लोराइड को हीट करते हैं कुछ क्लोराइड आयन रिमूव हो जाते हैं, और जहां से क्लोराइड आयन रिमूव होते हैं वहां एफ सेंटर क्रिएट हो जाते हैं। क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, और ये पूरा प्रोसेस सोडियम वेपर की प्रेजेंस में है।
golden yellow color will be produced. सोडियम वेपर्स में सोडियम एटम की डिसआयोनाइजेशन होगी, सोडियम आयंस क्रिएट होंगे और इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे। ये सोडियम आयन जब क्रिस्टल में जाएंगे तो क्रिस्टल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट होगा, और जहां से एनायन रिमूव हुए हैं उस वैकेंसी को इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर लेंगे, और इन इलेक्ट्रॉन की वजह से देयर विल बी गोल्डन येलो कलर and there will be paramagnetism, there will be semiconductor behavior. These sodium ion will go into interstices and they will change, and their charge will be balanced by extra electron. In this way, sodium chloride acts as paramagnetic and semiconductor material having golden yellow color. यही प्रोसेस अगर सोडियम क्लोराइड की बजाय पोटाशियम क्लोराइड के साथ हो तो पोटाशियम क्लोराइड विल गिव वायलेट कलर। और यही प्रोसेस अगर लिथियम के साथ हो, लिथियम क्लोराइड के साथ हो, लिथियम क्लोराइड विल प्रोड्यूस पिंक कलर। और यही प्रोसेस अगर जिंक ऑक्साइड के साथ हो, इट गिव्स येलो कलर। मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी आयंस की रिमूवल की वजह से हैं, और शॉर्ट की डिफेक्ट्स भी आयंस की रिमूवल की वजह से हैं। इसलिए जब शॉर्ट की डिफेक्ट क्रिएट होते हैं तो साथ मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स भी क्रिएट होते हैं। तो दीज डिफेक्ट्स आर क्रिएटेड with Schottky defects and they are included in vacancy defects. Now metal excess defect due to excess of cations. पहले हमने पढ़ा metal excess defect due to removal of anion. Now metal excess defect due to excess of cations. Sometimes surplus metal ions are present in interstices and their charge is balanced by presence of electron. It is developed with Frankel defect. और मेटल आयन को बैलेंस करने के लिए देयर विल बी सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दैट इलेक्ट्रॉन विल बी अनपेयर्ड, देयरफॉर देयर विल बी color, there will be paramagnetism, there will be semiconductor behavior. The unpaired electron is responsible for color and paramagnetism, and intensity of paramagnetism and intensity of color depend on number of unpaired electron, and such crystals are n-type semiconductors. Now metal deficiency defects. Metal deficiency defect का मतलब है कि there will be less number of cations and there will be greater number of anions. अब less number of cation mean either there is removal of cation or there is addition of anion. These defects are created due to less number and charge of cation than anion. Such defects are produced either due to removal of cation or due to addition of anion. ये देखें आयरन ऑक्साइड का क्रिस्टल है। अगर फेरस आयन, ये बेसिकली फेरस ऑक्साइड है, फेरस आयन अगर रिमूव हो जाए देन देयर विल बी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। लेकिन चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, चार्ज बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि एक फेरस आयन जब रिमूव होगा तो नियर बाई दो फेरस आयन ऐसे हैं जो फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो ग्रीन कलर में है, सॉरी, ये जो पर्पल कलर में है ये फेरस आयन है, और जो ऑरेंज कलर में है ये फेरिक आयन है। एक फेरस आयन जब रिमूव होगा इट मीन कि 2 पॉजिटिव चार्जेस आर रिमूव्ड, और इन 2 पॉजिटिव चार्जेस को बैलेंस करने के लिए नियर बाई 2 फेरस आयन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करके फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये चार्ज बैलेंस हो जाएगा। अब ये फेरस आयन जब फेरिक आयन में कन्वर्ट होंगे दे विल रिलीज इलेक्ट्रॉन, इट मीन अगेन देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से देयर विल बी पैरामैग्नेटिज्म, देयर विल बी कलर
and there will be semiconductor behavior, but such semiconductors are p-type semiconductors. Now, metal deficiency defect due to removal of cation. यहाँ से कैटाइन रिमूव हुआ, ये सपोज्ड कैटाइंस हैं, ए से कैटाइन को रिप्रेजेंट किया, बी से एनाइन को रिप्रेजेंट किया, एक कैटाइन रिमूव होगा, तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए नियर बाई कोई कैटाइन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करके 2 पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा. तो सम टाइम पॉजिटिव आयन इज मिसिंग फ्रॉम लैटिस, बट न्यूट्रलिटी ऑफ सॉलिड इज मेंटेन्ड because of increase in oxidation state of neighboring cation. Metal deficiency defects are normally present in transition elements, और ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट जो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर कर सकते हैं, एंड एडिशनल चार्ज इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इंटरस्टाइसिस. The extra electron produce color, and they such compound act as p-type semiconductors. And paramagnetic behavior is there. फेरस ऑक्साइड की तरह फेरस सल्फाइड में भी ऐसे ही डिफेक्ट क्रिएट हो सकते हैं. अगर फेरस आयन रिमूव हो जाएं तो नियर बाई 2 फेरस आयन ऐसे होंगे जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इन्हांस करके फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे. दे विल रिलीज इलेक्ट्रॉन, एंड दोज इलेक्ट्रॉन विल balance charge. Due to this phenomena, ferrous ion will develop golden color. Therefore, this compound is called fool's gold. Metal deficiency defect due to addition of anion. एनाइन की एडिशन की वजह से भी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्रिएट होते हैं, लेकिन ये फिनोमेना रेयर है क्योंकि एनाइन का साइज बड़ा होता है. अगर आप एक्स्ट्रा एनाइन ऐड करेंगे ड्यू टू एनी रीजन, इफ एक्स्ट्रा एनाइन इज एडेड दैट विल गो टू इंटरस्टाइस, और इंटरस्टाइस में एनाइन को एकोमोडेट करना relatively difficult है because anions are larger in size. However, if there is addition of anion due to any way, then metal deficiency defect will be created. Consequences of metal deficiency defects. metal deficiency defect की वजह से होगा क्या? There will be colors will be produced, crystal will become colored, crystal will become paramagnetic, crystal will become p-type semiconductor. Some defects are also created due to heat. हमने कहा टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिफेक्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो अगर हीट करने से डिफेक्ट क्रिएट हो, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिफेक्ट. अब ये डिफेक्ट इंट्रिंसिक भी हो सकता है, एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा इंट्रिंसिक ही हो, इट मे बी एक्सट्रिंसिक. Similarly, if there are some impurities, defects created due to impurities are called impurity defect. इसकी डिटेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. Now, thermodynamics of crystal defects. डिफेक्ट क्रिएशन का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है और एंडोथर्मिक होता है. क्यों? कि हमने कहा टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं ज़्यादा डिफेक्ट क्रिएट होंगे, हीट देने से डिफेक्ट क्रिएट होंगे. इट मीन डिफेक्ट क्रिएशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, बट एंट्रोपी विल इंक्रीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. क्योंकि डिफेक्ट क्रिएट होने का मतलब है कि अब पार्टिकल अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं रहे, क्रिस्टल में डिसऑर्डर आ गया है. इट मीन एंट्रोपी विल इंक्रीज, हीट विल बी अब्सॉर्ब, एंट्रोपी विल इंक्रीज, बट डिफेक्ट क्रिएशन इज स्पॉन्टेनियस. इट मीन Gibbs energy change is negative. According to Boltzmann equation, this is S is equal to K natural log W. Here W is probability that is given by this mathematical equation.
इसमें एन रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, एन आर नंबर ऑफ रिमूव्ड और डिस्प्लेस्ड पार्टिकल्स। तो यहां से अगर हमें पता हो कि क्रिस्टल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं और उनमें से रिमूव या डिस्प्लेस्ड कितने हुए हैं, वी कैन करिए। यहाँ W वर्क के लिए नहीं है, हियर W इज फॉर प्रोबेबिलिटी, फॉर नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स, then we can calculate entropy if W is calculated. And again let me say W is not for work here. Initially 0 केल्विन पर क्रिस्टल परफेक्ट होगा, देन जो जो आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे एंट्रोपी इंक्रीज होगी। इनिशियली देयर इज रैपिड इंक्रीज इन एंट्रोपी, क्यों कि क्रिस्टल परफेक्ट फॉर्म से डिसऑर्डर फॉर्म में आएगा। इनिशियली जब क्रिस्टल परफेक्ट था देयर वाज परफेक्ट ऑर्डर, अब जब आप परफेक्ट ऑर्डर से डिसऑर्डर में आएंगे देयर विल बी बिग इंक्रीज इन एंट्रोपी। लेकिन जो जो टाइम गुजरता जाएगा देन देयर विल बी लेस इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो प्रोसेस विल इज इनिशियली स्पॉन्टेनियस विद नेगेटिव वैल्यू ऑफ गिब्स एनर्जी until minimum value of Gibbs energy is obtained। तो इनिशियली आप परफेक्ट ऑर्डर फॉर्म से क्रिस्टल को डिसऑर्डर फॉर्म में लेके जाएंगे, देयर विल बी बिग इंक्रीज इन एंट्रोपी। लेकिन उसके बाद जब आप फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्रिस्टल ऑलरेडी डिसऑर्डर फॉर्म में है, फिर वो लेस डिसऑर्डर से मोर डिसऑर्डर में जाएगा। तो इनिशियली एंट्रोपी में रैपिड इंक्रीज होगी, देन देयर विल बी स्लो इंक्रीज इन एंट्रोपी। ये देखें डेल्टा एच विल इंक्रीज बिकॉज प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, तो डेल्टा एच की वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी। टी डेल्टा एस ये वैल्यू नेगेटिव होगी। टी डेल्टा एस की नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होगी, और नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज कब होगी, जब डेल्टा एस इंक्रीज होगा। ये देखें अगर यहाँ डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव उस वक्त होगी जब एंट्रोपी इंक्रीज होगी। जब एंट्रोपी इंक्रीज होगी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, देन टी डेल्टा एस की नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी, देन गिब्स एनर्जी विल इनिशियली डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। ये जब गिब्स एनर्जी की ये वैल्यू जब तक नेगेटिव वैल्यू रहेगी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा, और जब ये प्लॉट यहाँ ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, जब गिब्स एनर्जी चेंज पॉजिटिव होगी देन defect creation will become non-spontaneous। Thank you very much dear students। Next inshallah we will discuss bonding in solids। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।